मानो सिद्धों के दरबार आए, दीजिए रत्नत्रय की निशानी, जिससे पाकर न खोबे ये प्राणी। गुरु नमन है तुम्हें वीतरागी, गुरु सुनाओ अज्ञात वाणी, जिसमें शुद्धात्म की हो कहानी। देवादिव खजराक्षी पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज की। एक मिथ्यात्व एक कारण है जिसके कारण से ये जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है, और कब तक भ्रमण करेगा? अनंत काल तक, जब तक सम्यत्व प्राप्त नहीं होगा इस जीव को। ये जीव अनादिकाल से सड़ रहा है और अनंत काल तक सड़ता ही रहेगा संसार में। किसी वृक्ष को पत्तियों पर पानी देते हैं या जड़ में? और पत्तियों पर पानी देंगे तो कह तो रहे हैं कि पत्तियों पर पानी देंगे सूख जाएगा, लेकिन आगे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर यही मिलेगा कि आप में से अधिकांश लोग पत्तियों पर ही पानी दे रहे हैं, है ना। अब अगला प्रश्न सभा का, किन किन का संकल्प है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य की शरण में नहीं जाएंगे? किन किन का संकल्प है, ईमानदारी से बताना। पता नहीं। अब बाकी जो बैठे हैं अध्यक्ष साहब और बाकी दूसरे लोग, बहुत अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कल पूछा था, लेकिन पता नहीं हम पिछले 2-3 दिन से जहां आर हो रहा वहां हमें पता नहीं क्या क्या दिखा। या तो हम उन्हीं घर में पहुंच गए जो बचे थे। देखो सुनो, कई प्रकार के भांति भांति के घरों में रखे हुए हैं, चित्र विचित्र कपड़े पहने, आभूषण पहने, सब कुछ। क्या उनसे अपना कल्याण होगा? थोड़ा सोचो तो सही, किनके वंश में पैदा हुए हैं, है ना। देवागम नवोयान चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। इस कलिकाल के एक महान आचार्य, इनका नाम है समंतबद्ध स्वामी, उन्होंने देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा जैसा महान न्याय का ग्रंथ, अच्छों को समझ में नहीं आता। मतलब वो आचार्य की धुरंधरता देखो, उन्होंने नमस्कार नहीं करा पहले मंगलाचरण में। उन्होंने क्या कहा? भगवान आपको नमस्कार नहीं करता मैं, कारण बताए हेतु। उसके पहले चर्चा करते हैं कि कौन भगवान हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। भगवान के उन्हीं समंतबद्ध महाराज ने रत्नकरंडक शावकाचार में 18 दोष दे रखे कि इन 18 में से अगर एक भी उस व्यक्तित्व में है तो भगवान नहीं हो सकता। 17 भी नहीं है, 18वां है, कोई भी एक वो भगवान नहीं हो सकता। कौन कौन से? तो जिनके भूख है, प्यास है, बुढ़ापा है, रोग है, जन्म है, मरण है, भय है, गर्व है, राग, द्वेष, मोह, चिंता, आरती, निद्रा, आश्चर्य, स्वेद, रोष और खेद, ये 18 प्रकार के दोष हैं। इनमें से अगर किसी के भी एक भी दोष है वो भगवान नहीं हो सकता। अब आप विचार करें कि कोई बार बार जन्म ले रहा है, इधर ध्यान दो, वो सब काम करें। कोई बार बार जन्म ले रहा है तो वो भगवान होगा क्या? जिसके बुढ़ापा आ रहा है, जो स्वयं चिंता करे कि मेरे प्रजा का क्या होगा, वो भगवान नहीं हो सकता। जिसको भूख लग रही, जिसको आश्चर्य हो रहा, अरे ऐसा हो गया, पसीना आ रहा, कोई भी एक भी लक्षण है वो भगवान नहीं हो सकता। ये 18 दोष ये बहुत मायने रखते हैं। तो इनमें से कोई भी दिख रहा है, आप वीतरागी भगवान के पास आएंगे ना, उनमें से एक भी लक्षण परिलक्षित नहीं हो सकता।
जिनेंद्र भगवान के पास, वीतरागी देव के पास। ये समझो। अब वापस चलते हैं देवागम नवोयान, जो मंगलाचरण करा। क्या कहा आचार्य समंतबद्ध महाराज ने? देवागम नवोयान, कि देवों का आगमन हो रहा है, आकाश में विचरण हो रहा है, चामर आदि ढोरे जा रहे हैं आप पर। कोई अगर दूसरा आपको भगवान मानते रहे इनके कारण कि देवलोक आपके पास में आ रहे हैं, आप आकाश में गमन कर रहे हैं, आपके ऊपर चमर ढोरे जा रहे हैं, लोग इन कारणों से आपको नमस्कार करते हैं तो करते रहे, मैं आपको इन कारणों से भगवान नहीं मान सकता। आचार्य समंतबद्ध महाराज कह रहे हैं। आप सोचो तो सही, आप कहां झुकते रहते? क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तो माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसीनो महान, ये सब चीजें तो मायावियों में भी देखी जाती हैं। देवों को सिद्ध करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आकाश में गमन करना कोई विद्या सिद्ध हो गई, आकाश में गमन हो जाएगा। तो इनसे आप लोग आपको महान मानते हो, भगवान मानते हो तो मानते रहे, मैं नहीं मान सकता आपको भगवान। फिर दूसरा श्लोक लिखते हैं, अध्यात्म वैरपेश विग्रहादि महोदयाद दिव्या सत्या देवोकसस्ति रागादि मत्सु सहा। फिर भगवान अंतरंग और बहिरंग जो आपकी महिमा दिख रही है, कौन सी? अंतरंग में आपके मलमूत्र नहीं है, पसीना नहीं है, और बाहर में दिव्य विभूति है, ऐसा जो है संपत्ति, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अगर इन कारणों से आप लोग आपको भगवान मानते हो तो मानते रहे, मैं नहीं मान सकता आपको भगवान। क्यों? क्योंकि ये चीजें तो माया रागी द्वेषी देवताओं में भी देखी जाती हैं। उनके भी शरीर के अंदर मलमूत्र नहीं रहता, पसीना नहीं रहता, बाहर में दिव्य शरीर है जिससे गंध हो रही है। पुष्प वृष्टि जब वो चलते हैं, पुष्प वृष्टि ये बाहर का अतिशय है। तो इनके कारण से लोग आपको महान मानते हो, भगवान मानते हो तो मानते रहे, मैं नहीं आपको इन कारणों से महान मान सकता, भगवान मान सकता। एक आचार्य भगवान की परीक्षा करते हुए लिख रहे हैं, अपन सोचो कहां डोलते रहते हैं। 18 दोष बता दिए आचार्य समंतबद्ध उन्हीं महाराज ने, 2 ये चीजें श्लोक लिख दिए। फिर भगवान कौन है, तो जिनमें ये 18 दोष नहीं हो। दूसरी चीज, कौन भगवान बन सकता है? लोग प्रश्न करते हैं कि हर कोई तो भगवान हो सकता है। उसी आप्तमीमांसा में 4 नंबर का उन्होंने श्लोक दिया, दोषावरण योर हार निशेषास्ति सायनाथ कौचित तथा सोहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया। किसी दिव्य पुरुष में राग और द्वेषी पूर्ण रूप से, दोष और आवरणों की पूर्ण रूप से हानि देखी जाती है। कैसे? अतिशय क्षय होने से। इसको लौकिक व्यवहार में ऐसे समझें, आपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, मान लो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का क्षेत्रफल एक सा रहता क्या कि सब लोगों को एक साथ याद हो जाता हो? किसी को एक बार समझाने पर याद होता होगा, किसी को 4 बार, किसी को 10 बार और किसी को 100 बार भी समझाने पर याद नहीं होता होगा। होता है ना ऐसा? तो ये लौकिक व्यवहार आपको भगवान बनने की व्यवस्था समझने में सहयोग कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर आचार्यों ने दिया कि उनके पास ज्ञान का आवरण है। जिसके पास जितना आवरण होगा उसका ज्ञान उतना मंद होगा, और जिसका आवरण जितना कम होगा उसका ज्ञान उतना ज्यादा होगा। एक सामान्य सी बात है, कोई भगवान को समझना कोई कठिन काम नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी का आवरण कम है तो ये आवरण क्वचितता हेतुभ्यो, किसी हेतु से ये और कम हो सकता है, और किसी व्यक्ति में पूर्ण रूप से इनकी हानि भी देखी जाती है, और जिसमें देखी जाती है वही सर्वज्ञ है, वही भगवान है। समझे कौन है भगवान? तो ये लौकिक उदाहरण से हमने सिद्ध कर दिया, किसी व्यक्ति में दोष और आवरणों की पूर्ण रूप से हानि होगी, और जिसमें हानि होगी, इन्हीं जैसे महापुरुष जब आगे चल के अपने कर्मों का नाश करेंगे तब जाकर वो सर्वज्ञता को प्राप्त होंगे। समझ में आया भगवान कौन है? तो यह कई सारे मायावी बाबाओं की भी भीड़ लग गई है आजकल, और हम लोगों में से ही बड़े बड़े लोग उनकी शरण में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके सेशन लेने। अब ये दुर्दशा नहीं तो और क्या है। बड़ा आश्चर्य और बड़ा दुख होता है, कहां पैदा हुए, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे। एक समृद्ध व्यक्ति समाज में से जितना वो ऊपर है, अगर वो इधर उधर डोलेगा ना, वो धर्म की सबसे बड़ी हानि करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को पता चलेगा यार वो व्यक्ति इतना समृद्ध है, उनके पास जाता है, अपन भी वहां जाएंगे तो पैसा आ जाएगा अपने पास। सोचेगा कि नहीं?
स्पाइडरमैन मूवी अगर देखी हो, पहला पार्ट मैंने देखी नहीं, मेरे मित्र ने उसका डायलॉग सुनाया था, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर सुना हो, कि अगर वो महान क्षमताएं आई हैं, पावर आई हैं, तो ये मत समझना हो गया काम। दैट कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके साथ आपके पास जिम्मेदारियां आई हैं। अगर आप समाज का अध्यक्ष बने हैं, आप ऊपर पद पर बैठे हैं, तो उतनी व्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ेंगी। आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि क्या होता है मैं तो करूंगा, ऐसा नहीं। अब महाराज चलाकर कुछ भी कह दें, नहीं, एक एक शब्द उनको तौलना पड़ता है। हम तो फिर भी कुछ कह दें कि भाई एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, कितना सोचना पड़ता होगा महाराज लोगों को बोलने के पहले। तो आप ये व्यवस्थाएं समझें, कहाँ डोल रहे हो, कहाँ ऐसे महान मुनि राजों के वंश में पैदा हुए, जाकर कैसे बैठ सकते हो आप इधर उधर बाबाओं के पास, जिनका ना ईमान है ना धर्म है। लाखों रुपए खर्च कर दे, तो आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उनके माध्यम से वो और व्यवस्थाएं जुड़ाएंगे, कल को जाकर और बड़ा शिविर लगेगा। और यहाँ भारत में भीड़ से भीड़ आती है। आप लोगों के मिथ्यात्व के पोषण में जो 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उनसे वो समृद्ध होंगे, और यहाँ इनके पास छोड़कर वहां भटकते कैसे, समझ में नहीं आता। सोचो वो फलानी एक कला तो सिखाते हैं, इनके पास आओगे तो कौन सी कला नहीं प्राप्त होगी। कभी भी पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं होता, किसी शास्त्र में ढूंढ कर बता देना। केवल ज्ञान होगा तो आपके कर्मों के क्षय से होगा। जैसे उदाहरण के लिए शिवभूति मुनि महाराज, आप इनके पास बैठेंगे ना, शास्त्रों में कहा गया कि प्रवचन क्या है, मुनि महाराज की मुद्रा ही प्रवचन है। वो आपके सामने अगर बैठे हैं तो हमारे बोलने से नहीं, मेरे बोलने से लाख गुना ज्यादा उनकी मुद्रा से आपको प्रवचन मिल रहा। तो भैया इधर उधर डोलना छोड़ दो। मतलब वो बाबा भी सोचते होंगे कौन से वंश में पैदा हुए, हमारे पास आकर बैठे। मतलब अपन क्या अपने धर्म का उपहास नहीं कर रहे क्या, यहां वहां डोलकर? कितना कलंक लगा रहे हैं अपन कि बैठना कहाँ चाहिए, एक दिन का समय है हमारे पास, तो कहो तो वो हम देख आए, एक होता क्या है देख तो आए। अरे जब संसार की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा आपके पास है, क्यों आपको कुछ और देखना है? क्या देखना चाहते हो, क्या कर लोगे जीवन का? शास्त्र तो पढ़ो उठाकर। ऐसी कौन सी कला है जो हमारे शास्त्रों में नहीं दे रखी? अध्यात्म हमारे पास है, योग हमारे पास है, जीवन जीने की कला हमारे पास है। क्या चाहिए आपको? ऐसी कौन सी कला है जो हमारे पास नहीं है, आपको इधर उधर डोलना पड़ता है? तो दुर्दशा है, पंचम काल है, कली काल है, इधर उधर ज्यादा डोलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों में से एक था, हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, शायद से यही था या इससे संबंधित कोई होगा, उसका अर्थ यही है। इधर उधर के लोग शासन करेंगे उनको, और जो अच्छे लोग हैं वो नीचे रहेंगे। तो भैया ये समझो, है ना, भर्तहरि और शिवचंद्र महाराज की कथा विचार करना। 2 भाई थे, एक इधर चले गए, एक उधर चले गए। एक ने 15 साल में स्वर्ण बनाने का रसायन सिद्ध करा, और एक ने 15 साल में अपने कर्मों को खपाया। भर्तहरि को पता चला हमारा भाई राज परिवार में पैदा हुआ, ऐसा सूख गया, लकड़ी हो गया, तब कर 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 उनके पास आया, पूरा मैल छपा हुआ है। अरे क्या भैया, ऐसे मैले को चले, अपन कहाँ राजवंश में पैदा हुए, क्या कर रहे तुम? तो सुनते रहे शिवचंद्र महाराज। बोले चलो तुम्हारी दरिद्रता मिटा दूंगा। बोले कौन सी दरिद्रता? बोले ये देखो क्या हड्डियां हड्डियां सूखी हुई, कुछ नहीं है, ये देखो मेरा बढ़िया रसायन सिद्ध करा है, और लिया एक बूंद सामने डाल दिया पत्थर पर, वो सोना बन गया। बोले इसके लिए 15 साल खपाए। उन्होंने अपने पांव के नीचे की धूल उठाई, फूंक दी, सामने पूरा का पूरा पहाड़ सोने का हो गया। बोले इस कचरे के लिए ये करा तुमने 15 साल। ये उन लोगों की जैसी हालत है जो सोना और फलानी चीजें सिद्ध कर रहे हैं। मुनि महाराज की क्षमताएं कम नहीं आगना। एक सौधर्म इंद्र होता है ना, सामान्य कोई दिगंबर 28 मूल गुण धारी होता, वो आज भी तरसता उनके चरणों की रज अपने माथे पर ले लूं। और यहां आप क्या कर रहे हैं? रेवती रानी विचार करो, जो तमाम प्रकार के रूप धरकर वो देव परीक्षा करने आ गया, चौथे दिन भगवान के समुषण उसने लगा दिया चौराहे पर, नहीं गई रेवती रानी। अमूढ़ दृष्टि अंग में आचार्य महाराज ने एक स्त्री का उदाहरण लिया कि हो चुके हैं 24, होगा कोई मायावी, नहीं जाऊंगी। और यहां तो कोई पत्थर दूध पीने लगे, कुछ खोजने लगे, तो बस ये भलाना जैन और ठिकाना जैन सब लगे हैं वहां। कर क्या रहे हैं अपन?
समझो, सम्यक के 8 अंगों में से अमूढ़ दृष्टि अंग एक रखा गया। खैर समय नहीं है, आज 5 बातों की चर्चा करनी थी, 1 हो चुकी है, 4 और बची हैं। अब बाकी आपका आप जानो। मैंने भगवान के लक्षण और सारे आपके संसार में भटकने के कारण बता दिए। आपका आप रामायण, जैन रामायण में एक कहानी आती है वज्रकर्ण और सिंहोदर की। वो सिंहोदर, वो वज्रकर्ण राजा नियम ले लेता, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। एक अंगूठी बनवा लेता है, नमस्कार करता है राजा को, उसको देखता है, मंत्रियों ने शिकायत कर दी है आपको नमस्कार नहीं करता है, इस अंगूठी में बने जिन दिन भगवान को नमस्कार करता है। राजा ने सजा दे दी, समय नहीं चर्चा करने का। अंततः राम लक्ष्मण आए, राम लक्ष्मण ने उसको छुड़ाया, उस राजा को हराया। तो वो राजा ने, वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण को भी नमस्कार नहीं करा। क्यों? कि देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, वह भले ही आप प्राण लें या आप प्राण बचाएं, मैं झुक नहीं सकता किसी के सामने। तो अंततः राम उसके सम्य दर्शन की प्रशंसा करते हैं। और वही अंगूठी हमें जयपुर, जब पिछले साल हम चातुर्मास हुआ था, वहां एक मंदिर में 200-250 साल पहले मुगल काल में भी हुआ एक व्यक्ति, और उसके हाथ में भी ऐसी अंगूठी पहन रखी थी कि किसी को नमस्कार नहीं करूंगा देवशास्त्र गुरु के अलावा। वो अंगूठी हमने अपनी आंखों से देखी। सोचो उस मुगल काल में कितना कष्ट सहन करना पड़ा होगा, राजा को नमस्कार नहीं करा उसने। तो अब आगे का आप जाने, समझाना हमारा कर्तव्य था, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो जो करते हो, किसी की भावना बन रही कि आगे से देवशास्त्र के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, जो करते हो। है कोई व्यक्ति? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे से ये एक शुरुआत है। अब हमारा संसार नहीं बढ़ेगा आगे अनंत काल। आप तो बैठे रहो, आपका उठा हुआ है हाथ। तो जिनका ये देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य जगह जाने का कोई नियम नहीं है, जिन्होंने हाथ उठाया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो सामने महाराज जी के। बहुत मुश्किल काम है, हर किसी का नहीं उठ सकता। जिसका उठेगा उसका संसार का अंत मानना। आचार्यों ने कहा जिसका मिथ्यात्व छूट गया, अब उसका संसार अनंत सागर पानी में से कटकर मात्र चुल्लू पर मात्र रह गया। उस सम्यक दर्शन अगर उसको प्राप्त हो गया। चलिए अब बाकी के जिनको करना हो सो करो, नहीं करना हो सो घूमो संसार में। ना महाराज को कछु पड़ी ना हमें पड़ी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब आगे चलते हैं। देखो संसार में कितनी नकारात्मकता फैली हुई है। अभी व्हाट्सएप उठाओ, दुनिया भर का कचरा, इधर उधर जाओ, आपस में 2 आदमी मिले, मात्र और मात्र सिवाय नेगेटिविटी नकारात्मकता के अलावा संसार में अभी कुछ भी नहीं फैला। क्या अपने पास अपनी दुर्दशा करने के लिए यही चीजें बची हैं क्या? फालतू की चीजें, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, या फिर आपस में उनने जी कह दिया, उनने इनके लिए ये कह दिया। सुनो भैया, तो अब अपना क्या कर्तव्य बनता है? अपना ये कर्तव्य बनता है, अगर हम कुछ देश का, समाज का, धर्म का अगर हम हित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अहित नहीं करना, ये कम से कम आज नियम ले लो, है ना। आजकल हर एक के पास ब्रह्मास्त्र है, हर एक के पास, सबके बैग में धरा होगा शायद अंदर। कौन सा? हाँ, ब्रह्मास्त्र है। करना क्या है? बस बैठकर 4-6 शब्द डालने और बस आग लगानी है। उस सामने वाला कितना उबलेगा उसको सुनकर, उसको पढ़कर। आपने उसके गुरु के प्रति कुछ डाल दिया, आपने उनके आराध्य के प्रति कुछ डाल दिया, आपने कितना बड़ा नुकसान करा उसका, कितना संकलेश उसके दिमाग में डाल दिया, कितने नकारात्मकता के बीज आपने उसमें डाल दिए। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास आप अगर क्षमता है, घर का कुत्ता नहीं मानता हो उसको, उस व्यक्ति को, बच्चे नहीं सुनते हो, माता पिता नहीं सुनते हो उसके, लेकिन यहां बैठकर मोबाइल पे डाल देगा कि भाई अब सबको मेरी सुननी चाहिए। भाई घर के 4 लोगों को सुना देते तो कोई बड़ी बात होती, लेकिन बैठकर यहाँ बस उनने क्या कर दिया, वो फलाने अध्यक्ष ने ये कर दिया, मंदिर में ऐसा हो रहा है, मंदिर में वैसा हो रहा है। क्या आपके हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं क्या? कि आज मंदिर में गंदगी फैली हुई थी तो ये हाथ सिर्फ टाइप करने के लिए हैं क्या? झाड़ू नहीं लगा सकते उन हाथ से आप? जाले दिख गए तो वो अध्यक्ष ही आकर साफ करेगा झाड़ू? क्या ये मंदिर हमारा नहीं? क्या ये धर्म हमारा नहीं? फलानी जगह वो मंदिर पड़ा हुआ है, अरे 4 शब्द कहने के लिए एक टिकट खरीदते, वहां जाकर झाड़ू लगाए आते, कौन सा भारी पड़ रहा था? तो भैया हमने जीवन में एक चीज सीखी और हमने उसको अमल में भी लाई
कभी भी जो चीज लगती थी गलत हो रही है, अगर आप में क्षमता हो आपके हाथ में, तो उसको सही कर देना, अन्यथा व्हाट्सएप पर बैठकर कमेंट कभी नहीं करना, है ना। बहुत आसान होता है। वो सचिन तेंदुलकर को ऐसा बैट पकड़ना था, ऐसा शॉट लगाना था, ऐसा ड्राइव करना था। बेटा उतरो मैदान में, तब समझ में आएगा कैसे पकड़ा जाता है बैट और कैसे घुमाया जाता है ना। तो चीजें कहने में, टाइप करने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन जीवन में अमर में लाना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर से कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते धर्म का, राष्ट्र का, समाज का, बिल्कुल मत करो, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाओ उनको बैठकर फालतू की गंदगी मचाने से। हमने जिंदगी में इसलिए व्हाट्सएप नहीं चलाया, हमने कहा बैठकर काम करते हैं, और उठकर उसने सामने वाले को टिप्पणी करने में क्या जाता है। आपने मान लो झाड़ू लगाई और गलती से उसी समय कोई कण आ गया, अरे ऐसे झाड़ू लगाते हैं क्या, वो देगा ज्ञान, ये नहीं कि उठा के फेंक दे। तो हम कभी नहीं चलाते थे। हमने कहा बैठकर यहाँ 10 काम कर रहे हैं, एक ने भी कुछ सुना दिया, दिन भर वही सोचते रहेंगे कि यार बताओ इतना खून जलाया, इतनी मेहनत करी, और आके उसने ये कह दिया कि ऐसे काम करते हैं। हमने कहा बैठकर दिमाग खराब हो जाएगा, और कल को जाकर हो सकता है मैं काम ही ना करूं। आजकल क्यों लोग धर्म का काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, क्यों? वो 4 लोग जो खींचने के लिए बैठे हैं ना, जो केकड़े रहते ना, उनकी प्रजाति की ये समस्या है, कुएं में पड़े रहते, कभी भी कोई कुएं से नहीं निकल पाता। क्यों? एक ऊपर उठता है, दूसरा खींचता है। हमारी समाज देखी जाए सबसे निकृष्ट समाजों में से एक हो चुकी है। बाकी सारे लोग, ताली मत बजाओ, ये दुर्दशा का विषय है। बाकी सारे लोग, सारे दर्शन, सारी समाजें अपने आप को बढ़ाने में लगी हुई हैं, और एक हम बैठकर, वो फलाना अध्यक्ष बैठा, वो पिछला अध्यक्ष उसको टोंचेगा, वो उसको टोंचेगा, बस ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे। वो मंदिर डला है ऐसे ही। हमारी समाज की वैसी, यहाँ के लोगों के लिए नहीं कह रहा, नहीं तो कोई बुरा मान जाए। ये सामान्य से एक, सुनो, सामान्य से विषय हो गया है। मंदिर किसी अध्यक्ष का नहीं होता, समाज किसी अध्यक्ष की नहीं होती। हमारा कर्तव्य है, अगर कुछ बुरा हो रहा है हम उठकर उसका विरोध करें, अगर कुछ गलत हो रहा हो, और अच्छा हो रहा हो तो हम समर्थन करें उस चीज का। मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रहें, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। जो सर्वश्रेष्ठ दर्शन था, जो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा थी, आज किसी से उसको नुकसान पहुंचाओ तो हम और आप ही हैं। इस विचारधारा का जितना नुकसान हमने और आपने करा है, उतना शायद ही किसी ने करा हो आतताइयों ने। जब काम करा ना, जितने काम करे आपको गिनाए थे। दुर्भाग्य का विषय है कि दूसरे लोगों से उतनी मुश्किलें और उतने कष्ट नहीं आते थे जितने अपने लोगों से कष्ट सहन करना पड़ता। अरे ये कैसे आदमी ताली बजा रहे, मतलब ये शर्म की बात है। तो भैया फिर से कह रहे हैं, कोई अच्छा काम करो या नहीं करो, चाहे वो भले ही देश का भी क्यों ना हो, कोई प्रधानमंत्री भी हो, कुछ अच्छा कर सकते हो तो अपने हाथ से करो, अन्यथा बैठकर मोबाइल पर फालतू की बातें नहीं करना। कितनी आपकी ऊर्जा खर्च होती है। आपको बैठकर पहले स्वयं नकारात्मकता लाओगे, फिर सामने वाले का दिमाग खराब करोगे। वो जो बेचारा जो थोड़ा सा काम कर रहा है वो और नहीं करेगा, उसकी मम्मी 2 लगाएगी, तुम्हें ही पड़ी है भगत सिंह बनने की, है ना। आजकल क्यों बच्चे नहीं करते? क्योंकि उनकी मम्मी 2 लगाती हैं। बैठ के इसलिए जाते हो मंदिर में उनकी गाली सुनने जीकर। वो ये नहीं विचार करते, जब नौकरी करते हैं दुकान पर 10 लोग सुना कर जाते तब कुछ नहीं पड़ता। मंदिर में कोई कह तो दे भैया, फिर ऐसे हो जाते हैं राजा कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, उन्होंने हमसे कह कैसे दी। जैसे घर में अपनी बीवी की ना सुनते हो और दुकान पर ग्राहकों की ना सुनते हो, तब बड़ी मिर्ची लग जाती। हम यही सोचते थे जब काम करते थे ना, जब कोई कहता था क्यों क्यों करते हो इतने फालतू चीजें, सुनना और पड़ती है। हमने कहा भैया ऑफिस में 50 सुनकर आते हैं, तब तो हम नहीं सोचते कि कल से ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां ये मिल रहा है हरा हरा। यहां 3 लोग के नाथ के आगे अगर किसी ने कुछ सुना भी दी तो क्यों मेरा सीना ऐसा हो जाता है कि भैया अब नहीं जाऊंगा। किसी को कोई मंदिर में टोक देता है ना, अब नहीं आऊंगा कल से अभिषेक करने। मत आओ। किसके पिताजी की वो पढ़ रही, भगवान को पढ़ रही क्या? ना उसको तुम्हारी दिक्कत, आओ तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंदिर में ऐसे हो जाते हैं मूंछों वाले, अरे हमें क्या कैसे दें ऐसे। तो भैया अपने सोचो क्या कर रहे हैं अपन अपने धर्म का। तो ये उपहास नहीं करो, ऐसी दुर्दशाएं नहीं करो अपने धर्म की, बढ़ाओ उस धर्म को। जरूरत है आज आपकी। जो गिने चुने हम कुछ लाख बचे हैं, एक समय पूरे विश्व में छाए थे, आज गिने चुने रह गए हैं। वो खैर ऐसे होगा, ऐसे ही सिंह का दूध सीनी का स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, तो वो उसी में टिकेगा। स्टील का उसमें रखोगे फट जाएगा, फाड़ देगा, वो बर्तन फाड़ देगा वो।
तो ये धर्म हमारा सीनी के दूध की तरह है, हर किसी के अंतरंग में नहीं टिक सकता। चाहिए शेर की ताकत उसको रखने के लिए भी। तो भैया सकारात्मकता से काम करें, अपने धर्म को उठाएं, कुछ अच्छे बीज डालें लोगों के मन में, नकारात्मकता ना बोएं कि उनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया। आप अगर अच्छा कर सकते हो तो करो, नहीं तो चुपचाप चूड़ी पहन के घर में बैठो। और अगर कर सकते हो तो सकारात्मकता लाओ समाज में, अच्छा करो। मंदिर पड़े हुए हैं आसपास कई सारे, भोजपुर, ये सब। फालतू समय हो तो जाकर सेवा करो ना भगवान की, चमकाओ उस मंदिर को, उस प्रतिमा को, लगाओ साफ सफाई, झाड़ू लगाओ। अन्यथा बैठकर कचरा मत फैलाओ समाज में। इतना ही कर लिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब आगे चर्चा करते कैसे सकारात्मकता लाए। क्षमा सागर महाराज के कर्म कैसे करेंगे, बहुत सुंदर प्रवचन है, हर किसी को सुनना चाहिए। 2 उदाहरण सुने थे, वो हम अपने जीवन में प्राय करके उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति निकलता था एक सड़क से, सुनना ध्यान से, जब नकारात्मकता छाए तो कैसे सकारात्मकता में बदली जा सकती। एक जगह से निकलता था और एक व्यक्ति ने उसके ऊपर थूका। अगले दिन फिर वही व्यक्ति निकला उसी जगह पर, फिर से उसी व्यक्ति ने उसके ऊपर थूका। तीसरे दिन फिर व्यक्ति वो निकला और फिर से उस व्यक्ति ने थूका। अब जो थूक रहा है उसको कष्ट नहीं है, जिस पे ऊपर थूका जा रहा है उसको कष्ट नहीं है, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको कष्ट है। उसने उसको रोका, कहा भैया वो 3 दिन से तुम्हारे ऊपर थूक रहा हो, तुम्हें कछु लगत नहीं। वो जो तीसरा व्यक्ति बैठा है, तो अब वो जो व्यक्ति उत्तर देता है वो बहुत मायने गौर करने लायक उत्तर है। उसने कहा भैया मुझे तो कुछ नहीं है, बस उसने थूका, मैंने साफ करा, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं जो मेरे ऊपर थूक रहा है, उसको कितना कष्ट होता होगा। कष्ट थूकने वाले को? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले सबसे पहले तो उसको मेरे आने का इंतजार करना पड़ता होगा कि ये आएगा कब। अब मैं किसी दिन 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाऊं तो उसकी ऊपर नीचे हो जाती होगी कि आज आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, अब वो आ गया तो अब उसको अपने मुंह में थूक बनाना पड़ेगा पहले। अब उसके बाद अब उसको किस एंगल से थूकूंगे इसके ऊपर जाए, वो निशाना साधना पड़ेगा। तो अब कष्ट बताओ किसको ज्यादा है, मुझे या इसे? बहुत सरल लग रहा है कहना, लेकिन इतनी सरलता समता जीवन में नहीं आ पाई। बस यही सीख गए तो धर्म सीख गए हम। बस इतनी छोटी छोटी चीजों को ही तो सीखना है। धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुनि महाराज क्या है? समता की मूर्ति। गाली दे दे सो कोई मतलब नहीं, और कुछ अच्छा कह दे सो कोई मतलब नहीं। बस इतनी सी चीज तो सीखना है। वो अगर वो ही नहीं सीख पाते पूरे जिंदगी निकल जाती है, और इतनी छोटी सी चीज नहीं सीख पाते और इतनी उथल पुथल मच जाती है अपने जीवन में कि बस थूक कैसे दिया उसको, है ना। ये बहुत बड़ी विचारधारा है, हमने अपने जीवन में अभी अपना नहीं पाए। कोशिश कर रहे हैं अभी कि ऐसा एक दिन ऐसा भी आए कि ऐसा कर पाने की हिम्मत आ जाए। ये हो गया पहला सकारात्मकता का उदाहरण। ये जीवन बदलने के लिए सुना रहा हूं, इनसे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आया, शायद आपके जीवन में भी आए। दूसरा उदाहरण, ये तो प्रतीकात्मक दूसरा उन्होंने एक उदाहरण दिया, बिल्कुल व्यक्ति का, जैन नहीं है, लेकिन सोचो व्यक्ति की सोच कितनी बड़ी हो जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे, उनके जीवन का उदाहरण दिया। वो 2 बहुत घनिष्ठ मित्र थे, शुरू से बिल्कुल लंगोटिया यार जिनको कहें। कालांतर में दोनों की शादी हुई। अब इतनी मित्रता बिना एक दूसरे को देखे भोजन ना करें, लेकिन महाराज कहते हैं कि जहां इतनी मित्रता आती है वहां 4 लोगों की आंखें लग जाती हैं कि इतने मित्र, अच्छे मित्र हो कैसे सकते हैं, कैसे इनकी तुड़वाएं। तो एक व्यक्ति ने एक की श्रीमती के, उनके मित्र की श्रीमती के कान भर दिए। अरे देखो वो इसलिए ढोंग कर रहे हैं, उनको आपकी फलानी प्रॉपर्टी है उस पर उनकी आंख लगी है, इसलिए इतनी आपकी वो कर रहे हैं। और वो उनके मिश्र प्रभाकर जी के मित्र जो है उनकी श्रीमती जी के बहकावे में आ गए और इनको केस कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी को ये हड़पना चाह रहे हैं। अब इन्हें पता ही नहीं। एक दिन वो कोर्ट का नोटिस आ गया पेशी का। अरे
नोटिस आया, किसने भेजा? उस मित्र ने, जो भाई से बढ़कर है। अंदर आग लग गई, पूरा चेहरा ऐसा बिल्कुल तमतम आ गए। सोचो अपने साथ ऐसी स्थिति होती तो क्या होता। वो व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं वैसी हैं, आंसू आ गए। जिसके लिए जान देने को तैयार थे, जमीन के टुकड़े के लिए नीचे तापर उतर आया। मन कलुषता से भर गया। फिर अब देखो महान व्यक्ति क्या करते हैं। तिलोय परिणति में आया, महान अवसर आने पर महान लोग अपना बल कई गुना बढ़ा लेते हैं। आचार्य यतिवृषभ महाराज ने तिलोय परिणति नामक महान ग्रंथ में लिखा, महान व्यक्ति अपना बल बढ़ा लेते। उस व्यक्ति ने वही करा। अरे मेरे मन में तो ये कलुषता है ही नहीं और मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं, तो मैं क्यों अपना मन मलिन करूं। तो उनका कुछ नहीं, जैसे थे वैसे रहे आए। अब वो जो मित्र था, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत होगा वो बचेगा। अब कभी भी आमने सामने आ गया तो वो मित्र अपना रास्ता बदल लेता था। जब आए वो भाग जाए इधर उधर। एक दिन ऐसा हुआ कि गली ऐसी थी, वो वहां से आ रहे थे, यहां से आ रहे थे, बिल्कुल चौराहे पे मिल गए। अब वो भागने लगा, बचने लगा मित्र। तो कन्हैया लाल जी ने उनका हाथ पकड़ा और वो सकपका गए। आज खैर उन्होंने कहा, सुनो कहां भाग रहे हो, शब्द सुनना। महान व्यक्ति देखो, पहले मित्रता निभाई थी जान देकर, अब शत्रुता है सो उसे भी निभाओ, कहां भाग रहे हो। अब सोचो ऐसे शब्द सुनेंगे तो क्या होगा उस व्यक्ति को। वो वहीं पानी पानी हो गया, उनके चरणों में गिरकर रोने लगा, बोले गलती हो गई। तो कन्हैया लाल मिश्र वो तो बढ़िया मुस्कुरा रहे थे, उनके मन में कोई पाप है नहीं। यहां वो कुछ कह नहीं पाया और फूट फूट कर रोया। उनका कोई बात नहीं। वो जाने लगे तो उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले चलो। वो ले गया घर, उनको चाय पिलाई, उनको भोजन कराया और वहीं वो जो है मलिनता पूरी साफ। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम होते तो और चार सुनाते, अरे इनने ऐसा ही करी थी, दो ऐसा। सिगरेट जलाओगे ना, चौराहे पर खड़े होकर चार लोग लाइटर जलाने मिल जाएंगे, लेकिन कहोगे हम मंदिर जा रहे हैं, कोई नहीं मिलेगा। उल्टा चलो कहाँ लगे पिक्चर देखो चलो। ये हमारी दुर्दशा है। क्या हम अपने मन को इतना पवित्र नहीं कर सकते? ये सामान्य व्यक्तियों के जीवन के उदाहरण हैं जो जैन नहीं थे, लेकिन इनकी विचारधाराएं कितनी पवित्र हैं। अगर हमने इतनी सोच लिया ना तो हमने अपने जीवन का बहुत बड़ा कल्याण कर लिया। ज्यादा कहने का समय नहीं है, मुझे दो कथाओं की चर्चा और करनी है 5 मिनट में अगले। तो ये मैं कह रहा हूं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये जो चीज है घर पर जाकर इनके बारे में चिंतन करना, विचार विमर्श करना बहुत कम समय में आपको सुनाया है। ये चीजें मैंने सालों पहले सुनी थी और आज भी हर दिन मैं इनके बारे में विचार करता हूं, मैं कैसे अपना जीवन अच्छा बना सकता हूं। एक चतुर सियार, आपने से कईयों ने कहानी सुनी होगी। एक मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा था, उसमें एक वहां से एक सियार, जिसको लोमड़ी कहें, अंग्रेजी में फॉक्स कहें, वो वहां से गुजर रहा था और महाराज ने प्रेरणा दी कि भैया रात में नहीं खाना चाहिए। उस चतुर सियार के कान में वो शब्द पड़े कि महाराज ने कहा था रात ही भोजन नहीं करना। गर्मियों का समय आया, वो सियार एक बार पानी खोज रहा था, ढूंढते ढूंढते भटकता रहा। 2-4 दिन बाद एक जगह से निकल रहा था, देखा ठंडक महसूस हुई, शाम का समय हो गया है। उसको लगा कि शायद पानी होगा, उस दिशा में आगे बढ़ा, देखा एक बावड़ी है। उस बावड़ी में वो अंदर घुसा, शाम का समय था, अंदर बावड़ी थी। अब बावड़ी तो देखी होगी सभी ने, बच्चों ने नहीं देखी होगी तो अपनी मम्मियों से पूछना बावड़ी कैसी होती, अब का बताएं कैसी होती। कुंडलपुर में है। सुनो अभी समय नहीं, बाद में चर्चा करेंगे, कमरे पे आना कैसी होती बावड़ी। तो अब वो बावड़ी में घुसा, अब उसको लगा कि अंधेरा हो गया, सुनो रात हो चुकी है। तो उसको याद आया कि मेरा नियम है रात में नहीं खाऊंगा। बाहर आ जाता है, बावड़ी से बाहर आता है, देखता नहीं अभी उजाला है, अंदर जाता है, नहीं रात हो गई, बाहर आता उजाला है। और ऐसा करते करते अंततः दिन ढल जाता। वो सियार पानी नहीं पीता और अंततः उसका प्यास के कारण उसके प्राणांत हो जाते हैं। अब वो जो उसका नियम है रात्रि भोजन त्याग का, कि भैया मखाने खा लेंगे और रबड़ी खा लेंगे, ऐसा वो नहीं था उस सियार का। नहीं पिएंगे सो नहीं पिएंगे, तो पानी नहीं पिया, मृत्यु हो जाती है। उस व्रत के प्रभाव से उसका अगला जन्म होता है प्रीतिंकर राजकुमार के रूप में, और उस भाव में वो दीक्षा लेकर मोक्ष चला जाता है। एक रात्रि भुक्ति त्याग से यहाँ
हमें 1.5 महीना हो गया घिसते घिसते, लेकिन महाराज जिनने छोड़ा अभी तो महाराज काजू खा लेंगे, खजूर खा लेंगे, रबड़ी खा लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। अब आप जानो आगे आपका क्या करना है। एक जानवर की कहानी सुनाई, किसकी किसकी किसकी? जानवर की, है ना। एक जानवर अपना इतना उत्थान कर सकता है। अब आप सोचो कि हम भी नहीं खाएंगे रात्रि भोजन, अरे तुम बनिया हो। आचार्य ने कहा जब तक तुम प्रतिमा नहीं लोगे तुम्हारा कछु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुलाचार है हमारे, रात्रि भुक्ति त्याग, नित्य छना पानी और देव दर्शन। शायद ही है इस पूरी सभा में एक आध व्यक्ति ये करता हो, कुछ प्रतिमाधारी छोड़ दें तो शायद ही है। कहो कि हम पानी पीते हैं, हाँ वो 6 बजे नलाते हैं तो पानी छान लिया एक बार, वो भी जाली जैसा फटा पुराना, और दिन भर अगले 24 घंटे तक चल रहा कि हम पानी छान के पी रहे। कितनी मर्यादा होती छने पानी की? कितनी कितनी? नहीं सुनाई दे रहा? हाँ। और कितने बजे छानते? और 7 बजे मंदिर चले जाते और आएंगे 9 बजे। 3 घंटे हो गए, उसमें पढ़ चुके हैं जीव। बहुत अच्छा, जो करते हो बहुत अच्छा है। ये एक हो गई घटना। सुनो दूसरी घटना, और अब मात्र 5 मिनट का समय। एक जानवर, ये 30 साल पुरानी घटना सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। उसमें एक विदेशी आया, वन्य जीव संरक्षक। उसने देखा एक जगह, उसने एक हाथी देखा शांत खड़ा है। सुनना कैसे एक जीव अपने, आज के समय 30 साल पुरानी घटना है, कैसे अपना कल्याण करता है। समय हो गया ठीक, कोई बात नहीं, जल्दी सुनाते। तो उस हाथी को देखा, उस जीव, उस, अब वो चूंकि जिंदगी भर उसने निकाल दी है उन प्राणियों के बीच में, तो हर एक प्राणियों की हरकत से उसको समझ में आ जाता है। वो हाथी उसको असामान्य दिखा। उसने देखा कुछ बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं, कुछ लकड़ी से मार रहे हैं, और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अन्यथा हाथी को जब आप अगर परेशान कर दो ना, जब वो अपने पे आ गया, अगर वो परेशान हो गया, फिर उसको कोई नहीं संभाल सकता। संभालने का तरीका महाराज ने कल बताया था। तो अब वो हाथी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, कोई लकड़ी से मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, और हाथी देख भी नहीं रहा। तो उसको लगा, उस अंग्रेज को, कि जरूर कोई ये इस हाथी को कोई पीड़ा होगी, बीमार हो गया होगा, या ये वृद्ध हो गया है। लेकिन वृद्ध में भी ये शांत खड़ा है तो निश्चित कोई पीड़ा होगी इसको। उसने उसके पूरे शरीर को देखा, लेकिन उसको कहीं से लगा नहीं कि इसके शरीर में कोई घाव हो या कोई पीड़ा हो, और वो जो है चला गया। अगले दिन वो कुछ गन्ना लेकर आया, अपने गन्नों का गठरा, गन्ने का। वो हाथी देखा उसने वहीं खड़ा हुआ है शांति से, जहां वो पिछले दिन था वहीं आसपास घूम रहा है। उसने उस हाथी को वो गन्ने डाले, बहुत सारे गन्ने थे। उस हाथी ने उस गठरी में से कुछ गन्ने उठाए और खाए, और शांति से पूरे उसने नहीं खाए। उसको आश्चर्य हुआ कि हाथी गन्ना नहीं खा रहा, फिर भी कुछ खा लिया इसने। हो सकता है कि बुखार उखार हो, बीमार हो। फिर वो अगले दिन फिर वो आया, फिर वो गठरा लेकर आया। पिछले दिन हाथी ने जितना खाया था उससे भी कम उसने आज खाया, और ऐसा 4-5 दिनों करता रहा। हर दिन हाथी जो पिछले दिन खा रहा था उससे कम खाता गया, और ऐसा करीबन 1 हफ्ता हो गया। और उस हाथी की प्रतिक्रियाएं इतनी शांत हैं, वो आश्चर्य में भर गया कि ऐसा हाथी, इसका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। 6-7वें दिन वो पहुंचा वहां पर, उसको हाथी वहां नहीं मिला। वहां पास ही एक पोखर, सरोवर, तालाब था। वहां देखा वो आज वो हाथी लेटा हुआ है। उसने उसको छेड़ने की कोशिश करी, उस हाथी को, कि देखूं परेशान करके। हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने गन्ना हाथ में लिया, उसके मुंह में डालने का प्रयास करा। हाथी ने अपना मुंह मोड़ लिया, उसने आज एक भी गन्ना नहीं खाया। उसके बाद जब वो अगले दिन गया, देखा हाथी के प्राण निकल चुके। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। थोड़े समय बाद उसको जैनों की एक साहित्य प्राप्त हुआ जिसमें सल्लेखना का प्रकरण था। उसने पढ़ा, उसका मन आश्चर्य से भर गया कि ये जो प्रक्रियाएं लिखी हैं, मैंने देखा वो हाथी नित्य ऐसा ही काम कर रहा था। काय को क्रश कर रहा था, कषाय को क्रश कर रहा था। मैंने उसको परेशान करा, उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसके मुंह में गन्ना दिया, उसने खाया नहीं। निश्चित ही हाथी ने सल्लेखना व्रत धारण करा। 30 साल पुरानी वेनाड़ा जी के जिन भाष्य में इसका उल्लेख था, अभी भी याद है।
उसका नाम भी लिखा था, मुझे याद नहीं है कि मैंने करीबन 15 साल पहले ये लेख पढ़ा था, अभी भी याद है। तो एक हाथी अपनी सल्लेखना कर सकता है, हम ठहरे मनुष्य। आज 2 जानवरों की कहानियां सुनाई हैं आप, क्या हम उससे भी बदतर हैं? अगर आपने 2 प्रतिमा के व्रत धारण नहीं किए, आप मर गए, आपने जो दिव्य अनमोल दिव्य चिंतामणि रत्न था, आपने उसको नाली में फेंक दिया। अगर आपने 2 प्रतिमा के व्रत नहीं लिए तो कहो कि हमारे साथ ये समस्या, हम फलानी नौकरी में, हम ठिकानी नौकरी में, तो भैया ये आपकी दुर्दशा है। मरने के बाद कोई पूछेगा नहीं आपसे कि आप क्या करते थे, आपके यहाँ व्यवस्थाएं थी या नहीं थी, ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है। वो तो आपकी आत्मा का रिपोर्ट कार्ड है, आपको मिल जाएगा। आप अच्छा करेंगे, अच्छा मिल जाएगा, आप मुनि बनेंगे, आपके संसार का अंत हो जाएगा, आप करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो इन व्यवस्थाओं को आपको समझना पड़ेगा। बाकी राम कहानी सुनाते सुनाते उम्र हो गया 1.25 घंटा। आगे आप कल्याण करो या ना करो, हमारा कर्तव्य था सकारात्मकता के बीज बोना, जो हमने अभी तक करा है और हम आगे तक करेंगे। क्योंकि इतना महान धर्म की शरण मिली है, थोड़ा तो समझें अपने कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति कि जो भगवान बना देगा ऐसा धर्म मिला है हमको। तो अगर हम उस धर्म के लिए हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो चुल्लू और पानी में डूब मरना ज्यादा अच्छा है ना। एक कृतज्ञ गुण होता है, एक कृतज्ञ गुण होता है। अगर हम बैठकर व्हाट्सएप पर गलत चीजें डाल रहे हैं, हम अपने धर्म का नुकसान कर रहे हैं। कृतज्ञ पना, अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बुरा नहीं करना भैया। फिर से कह रहे हैं आखिरी में उपसंहार करते, कृतज्ञता अपनाएं, है ना। दिखावा नहीं करें धर्म का कि हम ऐसा करते हैं, जरा सा चवन्नी दे दी और ऐसा बड़ा बड़ा नाम लिखा दिया। हमारी टीम में एक मुस्लिम व्यक्ति था हैदराबाद का। दान की परिभाषा हमने उससे सीखी कि सीधे हाथ से दो, कि उल्टे हाथ से पता ना चले। वो चुपचाप डेस्क पे आता था, उसको पता है मैं क्या करता हूं। वो चुपचाप जेब में कभी 5,000 कभी 10,000 रुपए रखता था, चला जाता था। जबकि आए दिन हमारे ऑफिस की मीटिंग होती थी, चाहता तो 50 लोगों के सामने हमें पैसा दे सकता था कि भैया फलाने काम में लगा लेना। कितनी वाहवाही होती कि एक मुसलमान होकर ऐसा दान कर रहा है, कभी नहीं। और चुपचाप बोल देता था मैसेंजर पे, ये पैसे दिए, तुम्हें जहां समझ में आए वहां लगा देना। उस दिन हमने सीखा कि दान क्या होता है। मतलब आज हमें चीजें दूसरे लोगों से सीखी, महाराज सिखाते रहते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं। वो लाख रुपए में मात्र सांस लेना सिखा देगा, अरे हमने बढ़िया सीख ली, सांस लेना आज उसने सिखा दिया, आज उसने भोजन करना सिखा दिया। महाराज की आहारचर्या देख लेते तो सब समझ में आ जाएगा, आहार कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं। वो रोज आपको स्वस्थ रहने के लिए उपवास की शिक्षा देते हैं। यही कोई फिलोसफर और डॉक्टर आपको 1,000 रुपए लिखकर सिर्फ बढ़िया चिड़िया वाले अक्षरों में लिखता है, फास्ट डू फास्ट, वही 1,000 रुपए दे आते। अरे कितना बढ़िया का लिखा, नहीं खाना, और ऐसे नहीं खाते, कोई डालता भी तो नहीं खाते। लेकिन यहाँ 3 लोग के वैद्य बैठे हैं, इतने इनसे बड़े डॉक्टर क्या होंगे। ये कह दें तो कुछ नहीं सुनना आपने। हे देव अपने चरित को बहु भांति गाऊं, क्या बता कुछ भी नहीं तुमसे छिपी है पाप में मेरी कथा। हमारी दुर्दशा वैसी है, आगे आप जान। मुझे निश्चित विश्वास है कि किसी एक व्यक्ति के अंतरंग में तो बात उतरी होगी, और वो जो जिसके उतर गई, मेरा बोलना सार्थक हो गया। आपने धर्म का नुकसान नहीं करना, भला नहीं कर पाए कोई बात नहीं। ये कथाएं सुनाई हैं आपको सियार की, एक किसकी, और वो जो हाथी की। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मीटिंग के आखिरी में अगर माइन्यूट्स ऑफ मिनट नहीं दिए जाए, MOM जिसको किया जाता, सब चीजें मन से उड़ जाती थी। वो मीटिंग की चीज मुझे याद आ रही, मैं रिकैप करा रहा हूं आपको, ये सब चीजें ध्यान रखना। वो जो थूकने वाली घटना आपको चर्चा करी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात आपसे कही। अंत में एक बात कहकर महाराज को सौंपता हूं माइक, कि भैया एक प्रचलन बढ़ गया है आजकल, मोबाइल का तो है ही, दुनिया भर की फालतू चीजें हम पढ़ने लगे हैं। एक अच्छा साहित्य एक सबसे अच्छा मित्र होता है। आपको नहीं पढ़नी धर्म की किताबें, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा साहित्य भी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी एक अच्छे रचनाकारों में से। हमारे जैनों में वीरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने मुक्तिदूत एक और नीलांजना जैसे बहुत अच्छा साहित्य की रचना करी। आपके पास, आपको धर्म नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, आप अच्छा साहित्य पढ़ें। बच्चे आजकल पॉर्न मैगजीन पढ़ने लगे हैं, बच्चे हमारे अश्लील साहित्य। जो आजकल के IIT IIM वाले जो ऑथर है ना, मैं नाम नहीं लूंगा कारण लाइव चल रहा है अभी, वो मानहानि का नोटिस आ जाएगा हमारे पास, हमको अंदर बंद कर दिया जाएगा। वो लिख रहे हैं फालतू,
उन चीजों के बारे में जिस एक युवा उम्र में हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो उनको पता है ये बच्चे ये देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका कचरा कर रहे हैं। उसकी अपेक्षा अच्छा साहित्य पढ़ें। आपके पास समय हो तो मोबाइल में अपना बर्बाद ना करें समय, अच्छा साहित्य पढ़ें, उनको पढ़कर सकारात्मकता मिलेगी। पट्ट महादेवी शांतला 4 भाग में इतना बढ़िया साहित्य है, कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार उसको मिला है। पढ़िए उस शांतला के बारे में। 2 महिलाओं की कहानी जब हमने पढ़ी, हमारे मन में महिलाओं के प्रति इतना बहुमान आया कि एक महिला क्या नहीं कर सकती। एक अत्ति मब्बे, दान चिंतामणि का साहित्य जरूर पढ़ना। आचार्य ने 2005 में जितने पंचकल्याणक कराए पूरे उसमें कहा था कुछ पढ़ो ना पढ़ो, दान चिंतामणि जरूर पढ़ना। उस अत्ति मब्बे का साहित्य, 1000 साल पहले एक महिला धर्म करती है तो कैसे णमोकार मंत्र के माध्यम से एक पूरी सेना को एक महिला हरा सकती है। णमोकार मंत्र पढ़कर, छोटी छोटी चीज नहीं है। दान चिंतामणि, शांतला के बारे में पढ़ना, कैसे वो 10वीं शताब्दी में जब धर्म पर आतंक मचा, एक बिट्टी देव जैन राजा विष्णुवर्धन जब राजा हुआ, कन्वर्ट हुआ, कैसे उसने दक्षिण से धर्म को समाप्त करा। उसकी पत्नी डिगी नहीं, 5 दिन की शल्लेख ना करके, कि 4 भाग ऐसे हैं कि एक बार पढ़ने बैठो जी से नहीं छूटते। इतना जबरदस्त साहित्य है वो। पट्ट महादेवी शांतला पढ़ना चाहिए। दान चिंतामणि और भी, और धर्म पढ़ना हो तो पद्म पुराण है। उपाश्रम की छाव महाराज का इतना बढ़िया साहित्य है। मुक्ति दूत एक और नीलांजना कैलानौस है। शांति पथ प्रदर्शन बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। चारित्र चक्रवर्ती शांसा महाराज की जीवन गाथा और मेरी जीवन गाथा वर्णी जी की, ये इतने जबरदस्त साहित्य हैं कि आपका जीवन परिवर्तित हो सकता। अंत में कर्म कैसे करेंगे, मुनीषी क्षमा सागर जी के प्रवचन सुनना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। बाकी का बड़े महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी कल्याणमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। मुनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री